Hello everyone, myself Suraj Vishwakarma. I am from Jaunpur, UP. I have done my master in organic chemistry specialization from BHU RRC. I have qualified CSIR JRF with All India rank 34 as well as GATE chemistry exam 3 times. In today's session, we are going to learn an important concept, that is Lee-Chatterjee principle in more easy way. Let's start our today's topic. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे इक्विलिब्रियम को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। और इसमें एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है ली-चैटेलियर्स प्रिंसिपल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के हम सेशन में क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे, कंसंट्रेशन का क्या पड़ेगा, टेम्परेचर का क्या पड़ेगा, कैटालिस्ट कैसे हमारे इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा, और इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले एक वर्ड है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब आप क्या समझते हो? सर जितना फॉरवर्ड उतना बैकवर्ड, सही है आपका डिफिनीशन। या सर जितना पढ़ाई करते जा रहे उतना भूलता जा रहा हूँ, ये भी सही। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? जितना फॉरवर्ड उतना बैकवर्ड, या जितना पढ़ाई करते जाए उतना भूलते जा रहे हैं। जैसे आप इसको और इजी वे में आप ऐसे समझेंगे, विंटर सीजन में क्या होता है, हमारा अच्छा खासा इक्विलिब्रियम रहता है किसके साथ, ब्लैंकेट के साथ या रजाई के साथ, और हम फर्स्ट क्लास सपना देख रहे होते हैं। और सुबह सुबह क्या है, कोई घर वाला है, उसने क्या किया, आपके ब्लैंकेट को खींचना शुरू किया। मतलब आपका क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, आपकी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बाकायदे सपने में सोच रहे हैं कि हमको एक एम्स कॉलेज मिलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा, हम वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, हमारे इतने फॉलोअर्स होंगे। मतलब आप अच्छा खासा ख्याल में हैं, लेकिन घर वाले ने सुबह सुबह आकर आपका क्या किया, आपके ब्लैंकेट या चादर को खींचना शुरू किया। मतलब आपके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना शुरू किया। आप क्या करोगे, आप इसका अपोज करोगे। आप क्या करोगे, आप उठकर पढ़ने नहीं लगोगे। आप क्या करोगे, उसकी चादर को आप अपनी तरफ खींचना शुरू करोगे। मतलब आप सोचोगे कि चलो जो इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब हो रहा है उसको मेंटेन किया जाए। ऐसी ही कहानी हमारा ली-चैटेलियर प्रिंसिपल में भी चलता है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है आपके अंदर जो भी चेंज किया जाए आप उसका अपोज करो। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ ए चेंज इज अप्लाइड टू सिस्टम, मतलब यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और उस पर कोई चेंज किया जा रहा है, इफ ए चेंज इज अप्लाइड टू सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट। तो इक्विलिब्रियम ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, जिससे ये क्या करे, ये जो चेंज किया गया इसको मिनिमाइज कर सके, इन विच इट कैन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज अप्लाइड। जो इस पे सिस्टम पे चेंज लगाया गया था उसको क्या कर दे, मिनिमाइज कर दे, और फिर से क्या कर ले, इक्विलिब्रियम अटेन कर ले, एंड गेन इक्विलिब्रियम अंडर न्यू कंडीशन। वो आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब सीधा सीधा इन्होंने बोला जो भी आप में चेंज किया जाए उसका अपोज करना है। जैसे सिस्टम, ये ली-चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है यदि कोई सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है तो आप उसमें जो भी चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम ऐसे डायरेक्शन में जाना चाहेगी जिससे आपने जो चेंज किया उसको क्या कर दे, मिनिमाइज कर दे, और सिस्टम फिर से क्या कर ले, इक्विलिब्रियम को अटेंड कर ले। यही रही है कहानी। अब हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारे इक्विलिब्रियम को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर आता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये बाकायदे क्या है, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम बने हुए हैं। तो क्या हुआ, मान लीजिए किसी एग्जाम में इसका 350 नंबर आया, इसका 300 नंबर आया। ये बोला इसको, भाई तुम फिजिक्स पढ़ लो, बढ़िया कर लो, मैं केमिस्ट्री कर लूंगा, मतलब हमारा आपस में इक्विलिब्रियम बनता रहेगा। लेकिन एक कोई तीसरा बंदा है, बोला कि देखो भाई मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, तुम्हारा फिजिक्स बहुत कमजोर है, तुम अच्छे से पढ़ो और केमिस्ट्री अच्छा करो। तो ये अच्छा करके क्या किया, अपना नंबर बढ़ा लिया, और इसका नंबर आ गया मान लीजिए 450। तो ये क्या कहा, अरे यार मेरा तो सिस्टम गड़बड़ा गया, मैं इसके साथ इक्विलिब्रियम था, मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। ठीक उसी प्रकार से कहानी है, मैंने क्या किया, आर का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। ये बोल रहा है कि मैं अच्छा खासा इसके साथ इक्विलिब्रियम में था, हम लोग का मजे मजे चल रहे थे।
आपने क्या किया, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, इसका कंसंट्रेशन मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, क्या करेंगे, मिनिमाइज करना चाहिए। मिनिमाइज कैसे होगा, जब रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। इधर मैंने आर का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। हमने क्या किया, आर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, इसको मिनिमाइज करना, किस साइड जाएगी, फॉरवर्ड साइड जाएगी। जैसे फॉरवर्ड जाएगी इसका जो कंसंट्रेशन बढ़ा है वो कम हो जाएगा, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। मैंने क्या किया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, इधर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इक्विलिब्रियम मैंने डिस्टर्ब कर दिया, तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, उस साइड डायरेक्शन जिससे हमारा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बैकवर्ड साइड जाएगी। जैसे इधर जाएगी ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जो बड़ा कम हो जाएगा, मतलब किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब मैंने क्या किया सर, मैंने आर का कंसंट्रेशन बहुत कम, मैंने आर का कंसंट्रेशन बहुत कम कर दिया, यहाँ कंसंट्रेशन कम हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब मुझे कंसंट्रेशन कम हो गया, बढ़ाना, किस साइड रिएक्शन, बैकवर्ड साइड जाएगी। जितना ही बैकवर्ड साइड रिएक्शन आ गया इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब मैंने एक केस लिया, मैंने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम कर दिया, सर मैंने प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया, अब मुझे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है, क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, जैसे ही फॉरवर्ड जाएगी इसका कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाएगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्या रहा हमारा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अगला इफेक्ट मैं देखता हूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कैसे हमारे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है। जैसे आपके पास ऐसा कुछ है, यहाँ पे क्या है, डेल्टा एच है, ऐसे है, डेल्टा एच क्या है, प्लस एक्स दिया है। इसका मतलब क्या है, ये डेल्टा एच प्रोडक्ट साइड होगा कि रिएक्टेंट साइड, ये बेटर अंडरस्टूड है, रिएक्टेंट साइड होगा। मतलब ये मतलब क्या हुआ, रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, पॉजिटिव है मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब मैंने क्या किया, ये क्या डेल्टा एच मतलब एक तरह से क्या है, हीट है, मैंने टी बढ़ा दिया, मतलब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, और हीट इस साइड, मतलब मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट बढ़ गई, सर हीट बढ़ गई, मेरा इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अब मुझे इक्विलिब्रियम फिर से अटेंड करना, क्या करना पड़ेगा, हीट को कम करना पड़ेगा। हीट कैसे कम होगा, फॉरवर्ड साइड रिएक्शन चली जाए, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड साइड। जैसे मैंने ऊपर देखा, मैंने कंसंट्रेशन बढ़ाया था, तो हमको कंसंट्रेशन कम करना था, किस साइड जा रहे थे, जिस साइड से कंसंट्रेशन कम हो पाए। जैसे मैंने कंसंट्रेशन बढ़ाया था, तो मैंने क्या किया, रिएक्शन को फॉरवर्ड भेज दिया, जिससे कंसंट्रेशन कम हो गया। उसी प्रकार से हम टेम्परेचर को एज ए कंसंट्रेशन ले सकते हैं। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इधर हीट बहुत बढ़ गई, हीट कैसे कम होगी, जब रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाए। वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने टेम्परेचर कम कर दिया, सर हीट बहुत कम हो गई, हीट बहुत कम हो गई, तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, उस साइड जाएगी जिससे हीट फिर से बढ़ जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी, बैकवर्ड आ जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, हीट बढ़ जाएगी। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ फैक्टर, देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम हमारे इक्विलिब्रियम को कैसे अफेक्ट करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने सर प्रेशर कम कर दिया, मैंने प्रेशर कम किया, मतलब वॉल्यूम क्या किया, बढ़ा दिया। अब यदि प्रेशर मैंने कम कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, क्या होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगी, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन। प्रेशर बढ़ाने पे मैंने प्रेशर कम कर दिया, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगी जिससे ये अपना प्रेशर क्या कर ले, बढ़ा दे, दैट इट कैन मिनिमाइज प्रेशर इंक्रीज। मतलब प्रेशर कम करने पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिससे ये प्रेशर अपना बढ़ा ले, मतलब दैट इज मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल साइड। मतलब प्रेशर कम करने पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिएक्शन उस साइड जाएगी जिधर ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बन रहे हो, ग्रेटर। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये रिएक्शन है, ठीक। मैंने क्या किया, प्रेशर कम कर दिया, मैंने प्रेशर कम किया मतलब वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, प्रेशर के साथ प्रेशर कम हो गया। अब क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाना। प्रेशर कैसे बढ़ेगा, सर हम उस साइड रिएक्शन को ले जाएंगे जिधर ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बन रहे हो। इधर देखिए ये गैसियस मोल्स हैं, इधर क्या है, 2 मोल्स बन रहे हैं, इधर 4 मोल्स हैं। गैसियस मोल्स इधर कितने हैं, 4 है, इधर 2 हैं। तो सर गैसियस मोल्स किधर बन रहे हैं, इस साइड, और गैसियस मोल्स ज्यादा रहेंगे, क्या होगा,
वो फिर से जो प्रेशर कम हो उसको मेंटेन कर देंगे। मतलब रिएक्शन किस साइड आएगी, बैक साइड आएगी। मैंने बताया प्रेशर कम करने वॉल्यूम बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर प्रेशर बढ़ सके। मतलब जिधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्पेसिस बन रहा है, इधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और मैंने क्या किया सर, प्रेशर, अगला केस सर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, सर प्रेशर बढ़ गया सिस्टम में, हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो क्या होगा, रिएक्शन इसके अपोजिट जाएगी, उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर हमारा प्रेशर कम हो पाए, मतलब जिधर गैसियस मोल्स कम हो पाए। किधर है, फॉरवर्ड साइड में क्या है, गैसियस मोल दो ही है, तो कहाँ जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला इफेक्ट देखते हैं। अगला इफेक्ट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट हमारे इक्विलिब्रियम को कैसे अफेक्ट करता है। आप ये कहोगे कि सर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। मतलब नो शिफ्ट विल आकर, मतलब कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा, कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो कैटालिस्ट होता है मिनिमाइज द एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमाइज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट द सेम अमाउंट। मतलब अगर आपसे पूछे सर कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे, आप कहोगे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा कैटालिस्ट होता है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी को सेम अमाउंट में कम कर देता है। जैसे ए है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कोई प्रोडक्ट है, अब मैंने क्या किया, कैटालिस्ट डाल दिया, तो क्या होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। मतलब अभी अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी पहले इतना था, क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि यहाँ रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इक्विलिब्रियम पे कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जितना रिएक्टेंट का एक्टिवेशन एनर्जी कम करेगा उतना ही प्रोडक्ट का भी कम कर देगा, तो इक्विलिब्रियम कहीं भी जाने वाला नहीं है। अगर ये मान लीजिए रिएक्शन है, ये तब सर करेगा क्या, ये सिर्फ एक करेगा, ये मिनिमाइज द रेड्यूस टाइम। ये क्या करेगा, इट रेड्यूस द टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम। मतलब जैसे यदि मैं इक्विलिब्रियम में 10 मिनट पहुंचने वाला हूं, ये 5 मिनट में पहुंचा देगा। जैसे टीचर स्टूडेंट के लाइफ में क्या करते हैं, हम आपको मोटिवेट करते हैं, हम गाइडेंस देते हैं जिससे आपका सिलेक्शन जल्दी हो। मतलब हम आपको एग्जाम के निकालने के लिए बहुत जल्दी प्रेरित करते हैं और जल्दी निकलवाते हैं। मतलब हम लोग एक तरह से हेल्प करते हैं आपको और गाइडेंस करके अच्छे से निकलवाते हैं एग्जाम आपका। ठीक इसी प्रकार से मतलब ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम को पहुंचने में जो ज़्यादा टाइम लगने वाला है कम लगाता है। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, किसका, कैटालिस्ट का। अब हम लास्ट फैक्टर देखते हैं, पांचवा इफेक्ट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। किसका, इनर्ट गैस का। पहले हम देखेंगे किस पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और फिर देखेंगे हम एट कांस्टेंट प्रेशर पे। जैसे आप मान लीजिए एक रूम में बैठ के अकेले पढ़ रहे हैं और कोई आया, उस रूम में कोने कहीं बैठ गए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं आप उसी कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन से आप पहले पढ़ाई कर रहे थे उसी कंसंट्रेशन से आप बाद में भी पढ़ाई करते जा रहे हैं। मतलब जो सामने आया उसका इनर्ट है, वो आपसे बात नहीं करेगा और वो चुपचाप आकर बैठ गया, उसका कोई भी इफेक्ट आप पे नहीं हुआ। इसका मतलब यदि मैं इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर दूं तो नो इफेक्ट आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं है। किस पे, इक्विलिब्रियम पे। मतलब जैसे आप पहले अपना पढ़ाई कर रहे थे उसी प्रकार से बाद में भी करते रहेंगे। लेकिन मान लीजिए एक बंदा आया आपके रूप में, वो आपसे बात नहीं किया, आपके रूम में आया, आपने अपना पढ़ाई करते जा रहे हो, आप उस रूम में बैठ के पढ़ाई खूब करते जा रहे हो। एक बंदा आया और उसने क्या किया, उसने कहा कि ये दीवार अच्छा नहीं, उसने दीवार को ही चेंज करना शुरू कर दिया। मतलब उसको क्या किया, वॉल्यूम उसका बढ़ा दिया। तो कब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो मैंने बताया था वॉल्यूम उस दीवार का बढ़ा दिया, मतलब क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, उस साइड जाएगी जिधर से प्रेशर बढ़ सके, मतलब जिधर ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हो। जैसे
ये रिएक्शन है। जब मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड किया तो कोई भी इफेक्ट नहीं आया इक्विलिब्रियम पे, लेकिन जैसे मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर पे जैसे मैंने इनर्ट गैस ऐड किया तो क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट है ना, लेकिन ये वॉल्यूम तो अपना बढ़ा सकता है। जब वॉल्यूम बढ़ाएगा तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, उस साइड जाएगी जिधर ज्यादा नंबर ऑफ गैस के स्मूथ बन रहे हो। किधर बन रहा है, इस साइड, मतलब बैकवर्ड साइड रिएक्शन जाएगी। किधर जाएगी, बैकवर्ड साइड। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं आज का कंक्लूजन समरी, आज हमने क्या क्या सीखा। देखते हैं कंक्लूजन, हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने पढ़ा ली चिटेलियो प्रिंसिपल। ली चिटेलियो प्रिंसिपल क्या कहता है कि सिस्टम पे आप जो भी चेंज लगाओगे उसका हम अपोज करेंगे। फिर हमने देखा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कैसे प्रेशर इफेक्ट किया। फिर हमने क्या देखा, कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट किया इक्विलिब्रियम को। फिर हमने देखा टेम्परेचर कैसे इफेक्ट किया कंसंट्रेशन को। हमने क्या क्या देखा कंक्लूजन में। सबसे पहले ली चिटेलियो प्रिंसिपल देखा कि हमारे इक्विलिब्रियम को कैसे डिस्टर्ब करता है। ली चिटेलियो प्रिंसिपल ने यही बोला कि जो भी आपको चेंज किया जाए उसका अपोज करो। फिर हमने प्रेशर का इफेक्ट देखा, कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखा, फिर टेम्परेचर का देखा। फिर हमने क्या देखा, कैटालिस्ट का भी इफेक्ट देखा, कैसे हमारे सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। फिर हमने देखा क्या, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का इफेक्ट देखा किस पे, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये चीजें हमने आज के सेशन में सीखा। होप आपको पूरा सेशन एंजॉय लगा होगा। थैंक यू।